अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचाने के लिए किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, मगर बीते 24 घंटों से ईरानी सेना इजरायल समेत खाड़ी के कई मुल्कों को दहलाने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार युद्ध में बैन है। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने विनाशक क्लस्टर बम को बैन कर रखा है, क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल एक नरसंहार का हथियार है। एक मिसाइल रक्त बीज की तरह छोटे छोटे घातक मिसाइलों में बदल जाती है और फिर मचाती है बड़ी तबाही। देखिए ईरान का रक्त बीज इस रिपोर्ट में। एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है, एक ऐसा विस्फोटक जिसे दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है, एक ऐसा विध्वंसक जिसके एक प्रहार से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। उसी प्रलयकारी बम का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, इजराइल में तबाही मचाने के लिए, मिडिल ईस्ट को सुलगाने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड में सनसनी मचाने के लिए। आसमान से बरसते ये वही बारूदी शोले जिसने बीते 24 घंटों से इजरायली जमीन पर कोहराम मचा रखा है। असल में ये प्रतिबंधित क्लस्टर बम है, जिन्हें ईरान अपनी मिसाइलों से लैस करके इजराइल पर हमला कर रहा है, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल भी कराह उठा है, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा है, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी की ही नहीं थी। क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल खास तरह का हथियार है, जिसमें कई छोटे छोटे विस्फोटक बम भरे होते हैं। इन वॉरहेड्स को सब म्यूनिशन या बमलेट कहते हैं। ये लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले हवा में फटता है, जिससे दर्जनों बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं। यानी ईरान एक मिसाइल के जरिए इजरायली सरजमी पर कई धमाके कर रहा है, और ईरान का यही बारूदी प्रहार नेतन्याहू के होश उड़ा रहा है। इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए, क्लस्टर बमों से प्रचंड तबाही मचाने के लिए अपने सबसे विध्वंसक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जिसका नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का कुल वजन 30 टन है। ये माक 16 की रफ्तार से अटैक करती है। ये मिसाइल 1500 किलो के वॉरहेड ले जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल को दहलाने के लिए ईरान उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे 50 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ किया था। साल 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया था। यह जंग वियतनाम के ही 2 हिस्सों में लड़ी गई थी, पहला नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। अगस्त 1964 में अमेरिका साउथ वियतनाम के समर्थन में उतरा और उसने नॉर्थ वियतनाम पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। नॉर्थ वियतनाम को दहलाने के लिए अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारूदी मंजर से खौफजदा है। बावजूद इसके क्लस्टर बमों का इस्तेमाल थमा नहीं है, वो भी तब जब जंग में इस विनाशक हथियार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शने वाला नहीं है। तभी तो वो ड्रोन मिसाइलों के साथ इजराइल की सरजमी को क्लस्टर बमों से ही दहला रहा है। क्लस्टर बम का सबसे खतरनाक पहलू अनफटे सब म्यूनिशन भी होते हैं, जिनमें हमलों के वक्त तो विस्फोट नहीं होता,
मगर ये सालों तक जमीन या सतह पर पड़े रह सकते हैं, किसी मिनी लैंडमाइन की तरह। इस दौरान अगर उसके आसपास कोई हरकत हुई तो ये जिंदा बम किसी भी वक्त फट सकते हैं, और वियतनाम में भी दशकों तक ऐसा हुआ था। अब ये देखना होगा कि ईरान के क्लस्टर बमों को रोकने के लिए इजराइल क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले 12 घंटे में ईरान युद्ध का चैप्टर पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिका प्लान बी पर काम शुरू कर सकता है। अमेरिका वही करने जा रहा है जो उसने आज से 25 साल पहले अफगानिस्तान और इराक में किया था, यानी ग्राउंड ऑपरेशन, मतलब जमीनी युद्ध। ईरान में अमेरिका की पैदल सेना कहां से घुसेगी, और क्या अमेरिका ने उसका ट्रायल भी अब शुरू कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि हर बार की तरह अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन भी तो कहीं की मुंह की तो नहीं खानी पड़ जाएगी। रिपोर्ट देखिए और समझिए। एक के बाद एक कई ट्रकों पर लदी बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों की ये कतार अमेरिकी सेना की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह काफिला इराक के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की ओर बढ़ रहा है। तो क्या अमेरिकी सैनिक अब ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बावजूद बीते 7 दिनों से ईरान युद्ध में टिका हुआ है। सवाल यह है कि ईरान को घुटने पर लाने के लिए ट्रंप अब कुछ नया करने जा रहे हैं। अब प्लान बी को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान में अपनी पैदल सेना उतारने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर कब्जा करेंगे? अमेरिका के संभावित एक्शन प्लान को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान में अमेरिकी सैनिक आए तो उन्हें खौफनाक सजा देने की तैयारी है। Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों के बाद भी ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाए, और अमेरिका और इजराइल के सामने महंगी मिसाइलों के खत्म होने का संकट भी मंडरा रहा है, और इसलिए अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयान पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो बोलते हैं अक्सर उसका उल्टा ही करते हैं। और अब तो ईरान से लगी सीमाओं में अमेरिकी सैनिकों की हलचल इसका सबूत भी दे रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी तो कैसे और कहां से दाखिल होगी, मैप के जरिए समझिए। ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। पश्चिम में ईरान की सीमा इराक और तुर्की से लगती है, जबकि उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया है। पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है, जबकि दक्षिण में पाकिस्तान है। इसमें से तुर्की और इराक में अमेरिकी बेस है, और वहां पर यूएस फोर्स के जवान मौजूद हैं। मतलब अगर ट्रंप चाहेंगे तो तुर्की और इराक के रास्ते ही अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी। तुर्की पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर चुका है। इराक की सरकार पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना इराक के रास्ते प्रवेश कर सकती है। यह अमेरिका के लिए सबसे आसान और सेफ रास्ता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास 19 देश हैं, जिनमें से 8 देशों में अमेरिका का स्थायी बेस है, जबकि 11 देशों में अस्थायी अमेरिकी बेस मौजूद है। इन देशों में करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक टैंक और हथियार के साथ मौजूद हैं, और यही कारण है कि अमेरिका का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान लग रहा है। लेकिन ईरान भी पहले से तैयार बैठा है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए ईरान इराक से लेकर खाड़ी देशों तक अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। उनके हथियार, गोला बारूद और टैंकों को नष्ट कर रहा है। 2001 के बाद से अभी तक करीब 10 देशों में अमेरिका ऑपरेशन कर चुका है। इसमें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और मैक्सिको है। इनमें से अफगानिस्तान में अमेरिका की पैदल सेना विफल साबित हुई,
20 साल बाद आखिरकार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा था। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से इतना भारी जोखिम उठाएंगे? क्योंकि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है अमेरिका का ईरान से युद्ध में पूरी तरह से फंसना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान युद्ध में सामने से ईरान भले ही अकेला दिख रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं ना, वो वर्ल्ड वॉर लड़ने की ताकत रखती हैं। ये ताकतें हैं रूस और चीन की। इन दोनों देशों के ईरान से अच्छे रिश्ते रहे हैं और दोनों खामेनेई के खात्मे पर अमेरिका को धमकी दे चुके हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री ने संकेत दे दिया है कि रूस और चीन दोनों ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर कंफर्म समझिए। क्या जलता ईरान तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है? इजराइल पर ईरान का पलटवार क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक है? क्या 2026 में दुनिया में होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध? आग लगी है मिडिल ईस्ट में तो चपेट में आएंगी महाशक्तियां। दुनिया में ईरान अकेला देश थोड़े है। यकीन नहीं होता तो ईरान के विदेश मंत्री का खुल्लम खुल्ला ऐलान सुन लीजिए। And they are actively helping you in this war. So I'm gonna understand that to mean yes, that they are actively assisting you in this war. Well, I'm not going to give the details of our cooperation with other countries right in the middle of the war. अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान पहले ईंट दर का। अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। शहर के शहर राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या ईरान अकेला जलता रहेगा? दुनिया में ईरान का कोई दोस्त नहीं जो विपत्ति में इस घड़ी में उसका साथ दे। तो जवाब है ना, ईरान के साथ सामने से ही नहीं, पर्दे के पीछे से ही सही। ईरान को हथियार देने वाला, ईरान को अमेरिकी एयरबेस पर गिराने के लिए बम देने वाला, ईरान को युद्ध में टिकाए रखने के लिए सहारा देने वाला। ईरान के साथ खड़ा है रूस, ईरान का साथ दे रहा है चीन। रूस, चीन और ईरान के बीच ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, लेकिन जंग में रिश्ते पहले से की गई दोस्ती के आधार पर तय नहीं होते। मौके की नजाकत तय करती है युद्धकाल का याराना। रूस और चीन ईरान का साथ क्यों देंगे, पहले इसे समझते हैं। रूस चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक फंसा रहे। इसका फायदा रूस को यूक्रेन में युद्ध में जीत के तौर पर हासिल हो सकती है। ये जेलेंस्की को मिल रहे अमेरिकी हथियार हैं, जिन्होंने अब तक पुतिन का यूक्रेन में रास्ता रोक रखा है। मतलब अमेरिका और यूरोप ईरान में उलझ गए तो रूस के लिए मिशन यूक्रेन आसान हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये कह चुके हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी इजराइल सैन्य अभियान को असंभव बनाने के लिए मॉस्को हर संभव प्रयास करेगा। रूस के इस स्टैंड से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि ईरान को रूस जल्दी हारने नहीं देगा। रूस अब तक ईरान को Su-35 फाइटर जेट्स, वेरबा शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर, याक-130 ट्रेनर जैसे हथियार सप्लाई करता रहा है और युद्ध के दौरान भी करता रहेगा। फिलहाल तो यही सीन दिख रहा है। लेकिन चीन क्यों ईरान का युद्ध में साथ देकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? तो इसका जवाब है, चीन को ईरान युद्ध में मौका दिख रहा है। वो मौका क्या है, इसे 4 पॉइंट में समझते हैं। पहला ये कि अमेरिका के ईरान युद्ध में फंसे रहने से चीन को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि ताइवान को लेकर भी उसके सामने आने वाली अड़चन कमजोर हो। तीसरा ये कि मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। और चौथा ये कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप ने जिस तरीके से हथियार सप्लाई किया है, ईरान युद्ध के दौरान हथियार की क्राइसिस पैदा हो। तो ईरान के जलते रहने में अप्रत्यक्ष रूप से रूस और चीन दोनों का फायदा है और यही फायदा तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। वो कैसे? तो रूस और चीन की ईरान युद्ध में भूमिका की बात सामने आते ही ट्रंप का बौखलाना तय है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में असफल रहे हैं, लिहाजा ईरान युद्ध रूस और अमेरिका के आमने सामने आने की वजह बन सकता है। ऐसा ही चीन के साथ हो सकता है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और ट्रंप ईरान में चीन के हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नतीजा ये हो सकता है
कि ईरान युद्ध के बहाने अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि चीन ईरान को सीधे हथियार बेचना 2005 के बाद बंद कर चुका है, लेकिन ईरान को ड्रोन के इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, हजारों टन सोडियम परक्लोरेट भेजता रहा है। सोडियम परक्लोरेट से सैकड़ों मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। इन सब के अलावा रूस, चीन और ईरान के साथ एक बात सबसे कॉमन है कि इन तीनों का दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका के साथ यूरोप है। तो रूस, चीन और ईरान साथ आएंगे तो यूरोप अकेला खड़ा होकर मुंह नहीं ताकेगा, यानी तीसरे विश्व युद्ध का भड़कना तब तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।